नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित भारद्वाज और मैं इस समय मौजूद हूं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में हिमालय रेंज के बीच में बसा ये छोटा सा देश नेपाल इस समय दुनिया भर की सुर्खियों में और वजह है पूर्ण हिंदू राष्ट्र की गौरव हासिल करने के लिए देश में राजशाही वापस लाने की मांग। आज की तारीख में जहां पूरी दुनिया लोकतंत्र को सबसे बड़ी ताकत मानती है, ऐसे में नेपाल के अंदर दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग उठ चुकी है और इसको लेकर कई आंदोलन भी शुरू हो चुके हैं, जिसने देश भर में नहीं दुनिया भर में लोगों को चौंका दिया। तारीख 9 मार्च 2025 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करीब 10,000 लोग नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में इकट्ठा हुए। राजा आओ, देश बचाओ, राजा आओ, देश बचाओ, राजतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तारीख 28 मार्च 2025 हिंदू राष्ट्र और राजशाही को लेकर हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई और नेपाल धधक उठा। तारीख 5 अप्रैल 2025 काठमांडू में राजशाही समर्थकों का दोबारा प्रदर्शन हुआ। गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग की गई। और अब 8 अप्रैल 2025 की तारीख तय कर दी गई है, जब नेपाल में स्थित एक प्रसिद्ध टावर सुंदरा दरहरा, जिसे भीमसेन स्तंभ भी कहा जाता है, वहां नेपाल की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ लाखों लोग राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर एक बार फिर हल्ला बोलेंगे। तो क्या 8 अप्रैल यानी मंगलवार को नेपाल की सड़कों पर फिर होगा घमासान? क्या नेपाल में फिर धधकेगी प्रदर्शन की आग? क्या राजशाही और हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर होगा संग्राम? हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन में थे, कार्यक्रम चल रहा था और हम लोग का एक ही मांग था, नेपाल में हिंदू राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र संस्था चाहिए। विदाउट एनी परमिशन गोली दाग दिया, टीयर गैस फायर कर दिया, वो भी डेट एक्सपायर था। देखिए 2008 का टीयर गैस देखेंगे, 2012 का, 2010 का, 2013 का टीयर गैस फायर कर दिया। करीब 81% हिंदू आबादी वाला नेपाल एक बार फिर सुलग रहा है। करीब 19 साल पहले जिस राजशाही को हटाने के लिए प्रदर्शन हुए, अब उसी राजशाही को दोबारा ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देश को हिंदू राष्ट्र का गौरव वापस दिलाने के नाम पर नेपाल के नागरिक राजा का राज वापस चाहते हैं, राजशाही वापस चाहते हैं। ये देश वैदिक सनातन हिंदू राज्य के रूप में प्रतिष्ठित हो, यह हमारे अभिलाषा है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र है, हम लोग के नेपाल में हिंदू राष्ट्र होने चाहिए। भगवान तो एक ही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बहुत मान्यता है। हम यहाँ राम राज्य चाहते हैं, यहाँ के हर एक पब्लिक सुखी रहे, हम ये चाहते हैं। कुछ चीजें ये पहले से चली आ रही हैं और हम राजा को स्थापित करना चाहते हैं। सनातन धर्म के लिए ही हिंदू सनातन धर्म है और यही आगे बढ़ाता है मानव अपना धर्म को, और मानवता के लिए ही सनातन धर्म है। हिंदू राष्ट्र ही अपना गौरव है और एक शान है और पहचान है और मानवीय है, सभी मानव कल्याण के लिए। जय सिया राम, जय पशुपतिनाथ। लेकिन यहाँ सवाल है कि नेपाल में लोग राजशाही को क्यों वापस लाना चाहते हैं? क्यों नेपाल की गद्दी पर राजा को बैठाना चाहते हैं? क्यों चुने हुए नेताओं से नेपाल के नागरिकों का भरोसा उठ गया है? लोग सड़क पर तब उतरते हैं जब उनको 3 चीजें चाहिए होती हैं। इनको भोजन चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और उनको ऊर्जा चाहिए। नेपाल में कुछ नहीं है। लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। हाँ, लेकिन अब नेपाल सरकार ने क्या किया है, उसका पासपोर्ट ले लिया, उसके ऊपर कोई जुर्माना लगा दिया। ये हिंसा और भड़केगी। नेपाल के लोग चाहते हैं कि आज के जो हालात हैं मौजूदा इस समय अप्रैल 2025 के, उससे कहीं बेहतर था किंग ज्ञानेंद्र का समय, इसीलिए उसे वापस चाहते हैं। नेपाल के राजा को कभी शक्ति और स्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। यहाँ तक कि कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक समूह के लिए राजशाही की पहचान हिंदू राष्ट्र के तौर पर थी। राजशाही परिवार को देश के धर्म और संस्कृति के संरक्षण के रूप में देखा जाता था। लेकिन राजशाही खत्म होने के बाद कुछ लोग ये महसूस करने लगे कि हिंदू राष्ट्र वाली पहचान उनकी कमज़ोर हो रही है और हिंदू धर्म की रक्षा और उत्थान के लिए सिर्फ राजशाही की वापसी से ही संभव होगी। 2008 में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना था।
उसके बाद अब तक 17 सालों में 14 सरकारें बन चुकी हैं। लेकिन किसी भी सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ऐसे में राजशाही की मांग दोबारा उठी और उसके पीछे कुछ वजह भी बताई जा रही हैं, जिसमें कई लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में नेताओं के आपसी टकराव, भ्रष्टाचार और शासन में अनबन ने देश को कमजोर किया। पिछले 17 सालों में नेपाल में बनी 14 सरकारों की व्यवस्था से लोगों का भरोसा उठा। पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के 58% मामले बढ़े, जिसमें 50% प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े लोगों या संगठनों से संबंधित है। आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ आबादी वाले नेपाल में 2023 में बेरोजगारी दर 12.6% रही, यानी 2018 से 2023 तक नेपाल की बेरोजगारी दर में 1.2% का इजाफा हुआ, जो इस छोटे से देश के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्नु, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्नु, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्नु। राजशाही के समर्थकों का मानना है कि राजा के शासन में भ्रष्टाचार कम होगा और राजशाही हटने के बाद से नेपाल के बिगड़े हालात भी सुधरेंगे। यहाँ इतना धर्मांतरण हो गया कि आपको 2008 के बाद आपको हर गली हर मोहल्ले में आपको अभी चर्च दिखेगा। अभी हम लोग का जो भी गरीबी के कारण से हुआ है, वो गरीबी के कारण दिखा के इन लोगों ने धर्मांतरण को बहुत बढ़ावा दिया। अभी युवा लोग को सबको खाड़ी में भेज रहा है। अब पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर टैक्स इतना बढ़ रहा है और पीपल एवरी डे मे बी द 1500-1600 पीपल इज लिविंग द कंट्री, है ना। आपने कहा रोज पलायन हो रहा है, 1600 लोग रोज जा रहे हैं। वो तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। और इंडिया के बॉर्डर से तो कितने जाते हैं, वहाँ तो कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। यहाँ क्या हुआ, एक स्कैमर, एक बिग प्लान, नेपाल में एक ऐसा नेता के साथ में एक बिजनेसमैन बाहर से आकर के सांठगांठ किया, जिसके वजह से नेपाली करेंसी इस पर से उस पर लाने में काफ़ी आसान हो रही है ना। और इस करेंसी को जो उस पर जा रही है, करेंसी चलती नहीं है। वो करेंसी क्या है, वो किसी स्मगलर और 2 नंबर भ्रष्टाचारी के पैसे जो है ना उधर से पेमेंट के रूप में आते हैं। जनता को जो सपना देकर ये लोग ने एक हिंदू राष्ट्र और राष्ट्र संस्था को हटा दिया, तो जनता को क्या मिला? अभी तक ये लोग का करप्शन, ये लोग का गैर कानूनी धंधा और कमीशन, देश बेचना, नदी नाला बेचने के सिवाय छोड़कर जनता ने कुछ नहीं पाया। लोगों का यह भी मानना है कि राजशाही का दौर जाने के बाद से नेपाल के हिंदू राष्ट्र छवि को गहरी चोट पहुंची और यही वजह है कि नेपाल की हिंदू राष्ट्र वाली अस्मिता और गौरव को बचाने के लिए राजा को लाना ही होगा। अगर वहां पर राजा वापस आता है तो वो प्रोवाइड करता है एक हीलिंग टच, वो फिगर हेड बन जाता है। डेमोक्रेसी रहेगी, साथ में राजशाही भी रहेगी। मेरा मानना है कि नेपाल फिर से मोनार्की बनेगा, बहुत से लोगों से बात करता हूं, और हिंदू राष्ट्र वापस आएगा। किसी को कोई तकलीफ उससे नहीं होगी। नेपाल में कई लोग महसूस करते हैं कि उनके जीवन स्तर को सुधारने और उनकी जीवन शैली में अच्छे बदलाव लाने के लिए लोकतांत्रिक सरकारों ने कुछ भी काम नहीं किया है। ऐसे में राजशाही की वो पुरानी छवि को वापस लाना चाहते हैं, जिसमें लोगों की भलाई और सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था। नेपाल के राजा वीरेंद्र कई लोगों में काफी लोकप्रिय और सम्मानित शासक माने जाते हैं। राजा वीरेंद्र की मृत्यु और राजशाही खत्म होने के बाद नेपाल में पनपी अस्थिरता भी बदलाव का एक बड़ा कारण है। ऐसे में सवाल ये भी है कि नेपाल में अगर राजशाही की वापसी हुई तो क्या देश से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? नहीं, राजशाही और लोकतंत्र दोनों साथ साथ जीते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ब्रिटेन में भी है, स्पेन में भी है, हॉलैंड में भी, बहुत से देशों में राजा भी है और डेमोक्रेसी भी है। कोई दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। और अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो क्या फर्क पड़ता है? किसी की अम्मा को क्या तकलीफ होती है? हिंदू राष्ट्र बन गया तो बन गया, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। कितने सारे इस्लामिक देश हैं, 57, और बहुत से क्रिश्चियन देश हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? वो अपने आप चलते जाएं। जो लोग चाहते हैं वो होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही ये है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही वापस लाने की मांग जोर पकड़ रही है। जनता सड़कों पर है, कई राजनीतिक दल उनकी सपोर्ट में उतर गए। आने वाले वक्त में नेपाल में कई बड़े बदलाव होने के संकेत हैं, जिस पर भारत समेत दुनिया भर के देशों की नजर है। इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें जी न्यूज़।